नमस्ते दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पर होंगे। और देखिए आज मैं लेके आई हूँ आपको संतोषी माता के मंदिर में, जहाँ पर मैं रोज़ पूजा करती हूँ। सुबह शाम दिया धूप बत्ती करती हूँ। तो ये हमारी संतोषी माता का मंदिर है, जहाँ मैं रोज़ नियम से पूजा करती हूँ। तो मैंने आज आपके साथ कि आज अपने जो हमारे घर के आंगन में मंदिर है, मैंने कि आज मैं दिखाऊंगी, वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखिए संतोषी माता के मंदिर में, और एक बार संतोषी माता कमेंट्स में जरूर लिख के भेजिए, जय हो संतोषी माता की। संतोषी माता सबकी इच्छा पूरी करती हैं। तो ये है आज संतोषी माता, जहाँ पे मैं नियम से पूजा करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको वहाँ लेके आई हूँ जहाँ पे मैं रोज़ करती हूँ पूजा, अपनी संतोषी माता के मंदिर में। तो जहाँ मैं रोज़ पूजा करती हूँ, ये वही मंदिर है हमारे घर के आंगन में जो है, जो अक्सर आप वीडियो में देखते हैं। तो ये है संतोषी माता का मंदिर, जहाँ मैं नियम से अपना सुबह शाम दिया धूप बत्ती करती हूँ। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हो गया है नाश्ता तैयार, आर्यन ने नाश्ता कर लिया है। अब कर रहे हैं हम नाश्ते में, और नाश्ते में है आज आलू की सब्जी और रोटी और चाय। मैं पीछे कैमरे से दिखाती हूँ आपको। और आज का नाश्ता टोटल बनाया है मेरी बिटिया ने। नंबर पूरे पूरे आएंगे प्रोजेक्ट में। देखिए आलू की बनाई है कुछ रसीली सी सब्जी, और चाय और रोटी भी। आजकल रोटी यही बना रही है। तो फ्रेंड्स, आज है एक शादी में जाना है, और जिधर मैंने जो जहाँ पे शादी है हमारी यहाँ, मेरी जेठानी की बिटिया की, तो आज वहाँ भी फंक्शन है। आज हल्दी का फंक्शन है, तो आज वहाँ भी जाएंगे हम। तो दोनों जगह जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो हम तैयार हैं चलने के लिए। तो मिलते हैं बाद में। Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind. तो हम आ गए हैं शादी वाले घर में। तो ये चल रही है मतलब पूड़ों की तैयारी। ये आटा रांधना पड़ता है। 3-4 औरतें महिलाएं मिलके इस आटे को रांधती हैं, इसमें गुड़ डालती हैं। और ये मतलब पूड़ों को ना तलने के लिए कढ़ाई, बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ाई जाती है। ये पूड़े बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो पूड़े बोलते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है, जो बताएं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये बारिश के बाद निकल गया है रेनबो। रेनबो निकल गया बारिश की वजह से। सारा फंक्शन का सारा काम सारा बेकार हो गया, क्योंकि बारिश से। तो यहाँ मैंने भी बना के देखे कैसे बनते हैं, क्योंकि मैंने भी आज से पहले कभी इस तरह से नहीं बनाए थे घर में। हाँ, थोड़ा सा पूजा पाठ के लिए तो बना लेते हैं थोड़े बहुत, पर शादी ब्याह में मैंने कभी पहले नहीं बनाए थे। तो मैंने भी कहा कि लाओ मैं भी बना के देखती हूँ। तो जेठानी कह रही नहीं नहीं तेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने भी बनाए ये। आप के यहाँ ऐसे ही बनते हैं, और कैसे बनते हैं और क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ बैठी हैं मेरी ये जेठानी है, सारी मेरी जेठानी है। मैं छोटी हूँ, मेरी तो एक ही देवरानी है, वो आई नहीं है अभी शादी में। तो
ये बैठी हुई हैं महिलाएं। ये मतलब ये काम 3-4 औरतों के साथ ही मिलके होता है, अकेले नहीं होता ये काम। तो यहाँ चल रही हैं बातें, गपशप कर रही हैं। तो चल रहा है काम। शादी की तैयारियां हो रही हैं, रस्मों की तैयारियां हो रही हैं। ब्लू सूट में चलो। तो फिर वे सब चीज़ें बनाने के बाद जो हमने पूड़े बनाए थे और पूरियाँ वगैरह जो बनाई थी पूजने के लिए, तो यहाँ आप देवता महाराज पे आते हैं पूजने के लिए। तो यहाँ पहले भोग लगता है, पूजा होती है, होम होती है। तो जो शादी जिस मतलब जो जिनके घर शादी हैं तो वो दोनों मम्मी पापा आते हैं यहाँ पे। वो यहाँ पे ना पूजा करेंगे और हम मतलब गीत गाती हैं महिलाएं और वो अपनी पूजा करती हैं। तो यहाँ आ गए देवता महाराज पे, देवता बाबा जी पे अपने पूजा करने के लिए, क्योंकि शादी में रस्में बहुत सारी होती हैं और सभी रस्मों को समय के अनुसार उनको पूरा किया जाता है। पूजा पाठ के साथ उनको निभाया जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है ताकि जिसकी शादी जो बच्चे दूल्हा दुल्हन है उसका भी ठीक से रहे, कोई दुख ना रहे। तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। और यहाँ पे किसी की शादी होगी तो यहाँ पे शादी की गाड़ी खड़ी है, वो आ रही है किसी की। यहाँ पे चले Late nights, been a long flight, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, 'cause we could. देखिए हमारी हल्दी है वो हमारी हल्दी और चावल है। यहाँ का अंधेरा हो गया है। तो ये हुई है अब बान की तैयारी। तो ये हमारी जो नंद है तो उन्होंने यहाँ पे बान पूर दिया है। आपके यहाँ कैसे लगाते हैं बान, कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे यहाँ तो इसी तरह से ना पहले ना गोबर से लीप के और इस तरह से ना आटे चावल हल्दी रोली। और यहाँ चल रही है शादी की रस्में। यहाँ मम्मी पापा कुछ इस तरह से ना धान को कूटते हैं, रस्म होगी कोई, मैं ठीक से नहीं जानती। ये लड़की के मम्मी पापा हैं तो ये धान कूट रहे हैं बारी बारी से। रस्में होती हैं, रस्मों को कर रहे हैं और करना भी पड़ता है बच्चों के लिए। तो ये दोनों बारी बारी से इस तरह से कर रहे हैं धान को। एक हाथ से ही करते हैं, इसमें दूसरा हाथ नहीं लगाया जाता। तो देखिए एक ही हाथ से कर रहे हैं, एक बारी से। तो कर रहे हैं शादी की रस्मों को निभाने में लगे हुए हैं अपने बच्चों के लिए। माता पिता तो होते ही इसलिए हैं। और ये फिर दूसरा मतलब वो रस्म पूरी होने के बाद अब दूसरी बार इसको पानी से लीप के और इस पे फिर से ये हमारी नंद हैं ये मतलब बाण लगाएंगे। मतलब अब दूसरी रस्म के लिए ये तैयारी हो रही है। तो ये एक रस्म पूरी होने के बाद दूसरी रस्म की तैयारी कर ली है।
हमारे यहाँ इसी तरह होती है, रस्मों को अच्छी तरह से निभाया जाता है देखभाल के, ताकि कोई छूट ना जाए, और बड़े ही प्यार से और खूब ढोल ढमाकों के साथ रस्में निभाई जाती हैं। शादी से लगभग 3 मतलब जितने बान होते हैं उतने दिन से ही तैयारी शुरू हो जाती है। किसी के 7 हो, 5 हो, 9 हो, 3 हो, तो इस तरह से शादी के बानों के अनुसार ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बान के अनुसार ही रस्मों को निभाया जाता है। और ये चौकी लगा दी है। अब इस चौकी पे दुल्हन जो हमारी बिटिया है उसको बिठाएंगे और बान ये देखिए बिठा दिया है उसको और बान लगा रहे हैं। इसके पापा उसको तेल चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ तेल पापा मम्मी सब चढ़ाते हैं। तो इस तरह से बड़े प्यारे से होती हैं रस्में। और रस्मों के साथ साथ दिल भी भर आता है, क्योंकि बेटी जब विदा होती है, 7 फेरे होने के बाद बेटी विदा हो जाती है, पराई हो जाती है, तो बड़ी आँख से भर आती हैं इन सारी रस्मों को देख के। तो ये मम्मी पापा ये तेल चढ़ा रहे हैं बिटिया को शादी, और फिर करेंगी, इसको आशीर्वाद देंगे इसके आगामी जीवन के लिए, ताकि खुश रहे। देवी देवताओं से पहले आशीर्वाद लेके आए हैं अपनी बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए। तो सारी रस्मों को समय के अनुसार और कायदे से पूरा करते हैं। और यहाँ पे लग गया है बान। बिटिया को कुछ रस्मों के साथ बान लगाया है इन्होंने, मम्मी पापा ने। अब यहाँ पे मतलब कुछ आरता टाइप की, मतलब आरती टाइप की होती है, मैं अभी ठीक से नहीं जानती। तो ये हमारी नंद ने लगा दिया है उसको उट्टन, हल्दी वाला उट्टन। ये घर पे ही बनाया जाता है, बाज़ार का नहीं लेके आए थे, घर पर ही बनाया था, क्योंकि घर का उट्टन बहुत ही बढ़िया होता है और कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, अच्छा होता है बाज़ार के उट्टन से कहीं ज़्यादा। आपके यहाँ कैसा प्रयोग करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये चढ़ाया जा रहा है इसको उट्टन, जिसको हल्दी बोलते हैं। हल्दी की रस्म को पूरा किया गया है आज। तो अब आज इसको चढ़ गई है हल्दी। फाइनली फ्रेंड्स हम घर आ गए हैं फंक्शन से, और बारिश की वजह से सारा फंक्शन बेकार हो गया था। बारिश इतनी तेज़ आई थी और हवा भी बहुत तेज़ थी, तो इतना बढ़िया नहीं रहा। फिर अब आ गए हैं अपने घर। तो अब खाने की तो इच्छा नहीं हो रही, तो फ्रेंड्स काफ़ी थक गए हैं और चेंज कर लिया है। फ्रेंड्स बाय बाय एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ है, बाय बाय, बाय बाय।